मुबारक हो, बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। आज आपके बाजार ने लाइफ टाइम नया हाई बनाया है, लगभग 20,300 का। हालांकि उससे थोड़ा सा नीचे। ये स्टाइल होता है, चीज काटता है थोड़ा सा तरसा तरसा के। तो 20,300 के लगभग मान लीजिए आज लाइफ टाइम हाई है। आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। कमेंट में बताइए इसके चलते आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइफ टाइम हाई हो गया है, 3 रुपए के पार हो गया है। और रियलाइज प्रॉफिट तो चल ही रहा है, हर बार बढ़िया टनाटन चलता है। आप बताइए आपके पोर्टफोलियो का क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप नीचे कमेंट में लिखिए। और आपके क्या विचार हैं, बाजार कहाँ तक जाकर और फिर नीचे की यात्रा की सोचेगा, इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK जो टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? वीडियो खासी लेट हो गई, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे ना दांत में दर्द हो गया था। फिर मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत बढ़िया, मतलब मैं इतने डॉक्टर से मिला हूँ लेकिन उससे बात करके जो मज़ा आता है ना, मुझे कुछ नहीं आता। वो खास स्टूडेंट है मेरा व्हाट्सएप का, और काफ़ी चीज़ें पूछता रहता। तो फिर मैंने उससे डिस्कस किया, फिर मैंने गोली खाई तो बहुत आराम आ गया, एकदम फिट हो गया। मैंने कहा यार पहले वीडियो बना लेता हूँ। तो लखनऊ में है धर्मेंद्र, उसका नाम, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हाँ होम्योपैथी का डॉक्टर है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था क्या बात, हाँ, तो उस चक्कर में यार वीडियो लेट हो गई, तो थोड़ा सा क्या बोलूँ, आई एम सॉरी, यही कहना पड़ेगा। भाई आज भारतीय बाजार तो चकनाचूर थे। उल्ट पुल्ट हो रहा था। आज देखा टाटा कम्युनिकेशन कितना मारा, साला बिल्कुल बड़ा सट्टा चल रहा है इसके अंदर। आप देखिए, जबकि MSCI इंडेक्स में आ गया ये, मुझे लगता है साला पता नहीं इसको इतना मार रहे हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, आज तो बड़ा मारा। अच्छा, अब भारतीय बाजारों की बात भी करें तो आज तो लाइफ टाइम हाई हो गया। तो सबसे पहले यार एक बात तो भूल गया अपने दर्द के चक्कर में, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे बाजारों ने नया लाइफ टाइम हाई खींच दिया है। सबसे पहले चर्चा लाइफ टाइम हाई के ऊपर, बाकी की बात उसके बाद। और लाइफ टाइम हाई निफ्टी 50 ने बनाया, निफ्टी बैंक ने नहीं। कल 20,133 में बंद हुआ था, आज 20,194 में खुला, और नया लाइफ टाइम हाई जस्ट शॉर्ट ऑफ 20,300 काट के बाजार लाइफ टाइम के बस नजदीक 20,267 पर 134 पॉइंट चढ़कर 0.67% की तेजी के साथ बंद हुआ है। आज का लो था 20,183, और शुरू में चढ़ गया था, फिर रेंज बाउंड ही रहा, हल्का सा लास्ट में गिर ही गया था, बीच में उसने पीक बनाया था। आज का स्टार परफॉर्मर डार्लिंग ITC है, NTPC, एक्सिस बैंक, लार्सन को तो आग लग गई है, 3200 हो गया। ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस और आपका एशियन पेंट। मरने वालों में हीरो मोटर आगे था, M&M, विप्रो, HDFC लाइफ, SBI, बजाज, डॉक्टर रेड्डी लैब। अब देखो बाजार में ना ये कैंडलों में यार बड़ी समस्या आ रही है, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप। ये जब ज़्यादा गैप छोड़ता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरा तो। पर अभी तो बाजार गर्म किया, वो RSI देखो 74.11 हो गया बस। अब ये ओवर बॉट टेरिटरी में आ चुका है। 70 के बाद ओवर बॉट हो जाता है, और 80 के बाद तो एक्सट्रीम ओवर बॉट हो जाता है। 70 से 80 ओवर बॉट माना जाता है। हालांकि यहाँ पर 80 और 20 की लाइन बनी हुई है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू होती है। पर 70 से स्टार्ट हो जाता है ओवरबॉट। कंजर्वेटिव लोग कहते हैं 70 पे ओवरबॉट हो गया, तो यानी अब सावधानी जरूरी है। ऐसे लोग कहते हैं भैया मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं तो आपके सामने डेटा प्रस्तुत कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कोई ना टिप देता ना कुछ कहता, करो ना करो, डेटा कर देता हूँ और अपने काम करता रहता हूँ इस डेटा के हिसाब से। और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से सब बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया महीना निकला है। मैंने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर करना था तो अभी किया नहीं। कारण क्या है कि मेरी ना एक डिलीवरी लग गई,
एक्चुअली मैंने ना 1220 की, 1220 था 1320 था मैडम, याद नहीं रहती यार, मैं भी भूल जाता हूँ। बच्चे कहेंगे मैडम क्या करेंगे जब आप खुद भूल जाते हो। यार अब मैं तो यार भूल जाता हूँ, मैं तो बच्चा हूँ छोटा सा इस मामले में। हाँ 1220 ही है, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। 1220 पे ना मैंने एक कॉल बेची थी टेक महिंद्रा की। आपके लिए बड़ी नॉलेजेबल बात है, ध्यान से सुनिए। हुआ क्या कि जब मैं उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया मैंने, क्योंकि उस वक्त रेट चल रहा था 19 रुपये 90 पैसे 85 पैसे, मैंने कहा जीरो हो गई, स्क्वायर ऑफ मैंने किया नहीं। और भाई साहब वो 15 मिनट का एवरेज लेता है, वो निकल के आया 1295 पैसे या 1290 पैसे, 1220 रुपये 90 पैसे या 1220 रुपये 95 पैसे, मतलब 1220 से ऊपर आया 90 पैसे के आसपास। वो सारी मेरी कॉल इतना मनी हो गई इस हिसाब से। ये तो अच्छी बात थी, उस अकाउंट में शेयर पड़े थे, वो शेयर मेरे निकल गए। वो अभी ना निकल, मतलब उन्होंने ब्लॉक तो कर दिए, पर मेरा वो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? वो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे को रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें ही मुझे करीबन 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये बचा होगा। अब कितना बचा हो तो देखो जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन वो ना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं अभी फिर से डाल के देख लेता हूँ, पता चल जाएगा आपके सामने डाल लेते हैं। इक्विटी में डाला ये टेक महिंद्रा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो ना जब, तो वहाँ पर वो दिखाता नहीं है, वहाँ पर हाँ अभी हुआ है, अभी दिखाया है। एक इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है 83,193 का। तो अब मेरा सही P&L आ जाएगा, थोड़ी देर बाद मैं शेयर कर दूंगा अपना इस मंथ का P&L, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का सावधान, बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं। तो भैया बढ़िया हो गया, वधिया हो गया, इन्होंने कहते पंजाबी में वधिया ते वधिया 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 गल हो गई है। तो 83,193 का ये, तो कुल मिला के मतलब 14 के आसपास का प्रॉफिट होगा, 13 से 14 के बीच का, मतलब 14 ही हो गया होगा। वो भी शेयर कर दूंगा, देख लेता हूँ कैलकुलेट करके। तो वो अभी आया है, तो वो मेरी डिलीवरी लग गई। तो इसका मतलब भैया अगर कॉल आपकी नियर द मनी हो गई है, तो बेटर ये है कि अगर आपके उस अकाउंट में शेयर नहीं है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो डिलीवरी लग जाएगी, फिर ची 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 ऊ करके रोते रहोगे। कैसा लगा डायलॉग? तो ये मैंने आपको एक नई बात बता दी। भाई साहब मेरा काम ही सिर्फ ये आपको एजुकेशन देना, मैं कुछ नहीं देता एजुकेशन के अलावा। अब ये थर्सडे की एक्सपायरी है, अब ना सबसे बड़ा इवेंट है कल की इलेक्शन। अब इलेक्शन का जो नतीजा नजर आ रहा है, लगता है 2 स्टेट्स में तो अपनी पार्टी इन पावर जीत जाएगी, 3 में बाकी पार्टी जीत जाएंगी। तो 2 में जीत जाएगी तो मुझे लगता है एक बारी को मूड माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा और बाजार को खींच दिया जाएगा। पर बेटा हर तेजी में ना थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरा गाना याद रखना, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो इस मार्केट में भाई साहब बहुत धोखे हैं, इसलिए बच के चलना चाहिए। अब 20,267 पे बाजार बंद हुआ तो 20,000 के ऊपर बैठे पुट राइटर्स हाईएस्ट क्वांटिटी में, 20,100, 20,200, 20,300 सारी चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स जो है पिछारे पीछे कदम उतारे, यहां से भी पीछे हो गए, यहां भी कम हो गए, यहां भी कम हो गए। 20,300 ऑनवर्ड कॉल राइटर्स ज्यादा है, यानी कॉल राइटर्स का विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो गया। 20,300 की चौकी पर कॉल राइटर्स भी बढ़े, पुट राइटर्स भी बढ़े। पुट राइटर्स काफी गुना हो गए, पर कॉल राइटर्स तो दुगने भी नहीं हुए, हालांकि उनका ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स से ज्यादा है। मैक्सिमम पेन अभी भी 20,000 पे है। तो ये हफ्ता भी एक मिराकुलस हफ्ता होने वाला है, और ये महीना छोटा है, 4 हफ्तों का है डार्लिंग। अब मंथली वाला देखो तो मंथली वाले पे 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट और 21,000 पे कॉल राइटिंग, दोनों दूर दूर पे बैठे हुए हैं। और पीसीआर देखेंगे तो मंथली वाला तो बहुत ही स्ट्रांग है 1.44, हालांकि कल के मुकाबले गिरा है, और वीकली वाला जो है वो बढ़ा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब लोगों को लग रहा है, देखो डाटा जो कह रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार अभी तो बाजार तेज है पर मंथ के एंड तक गिर सकता है। तभी तो मंथली पीसीआर गिर रहा है और वीकली चढ़ रहा है। वीकली मजबूत है, मंथली कमजोरी की तरफ जा रहा है, उसमें मजबूती कम हो रही है। यानी वो मान के चल रहे हैं ना पीक कर जाएगा तो फिर कुछ गिरना चाहिए, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। हालांकि महीने भर से एक तरफा की बाजार चल रहा है। अब निफ्टी बैंक देखो तो भाई साहब वो लाइफ टाइम हाई नहीं काटा उसने, वो दूर है उससे। 44,481 का कल क्लोजिंग था, आज 44,580 पे खुला और खुलते ऐसे ऊपर भाग गया, और फिर इसमें ही चलता रहा। और इसी रेंज में उसने 2-3 बार पीक टच करने की कोशिश करी, 45,000 से जस्ट 50 पॉइंट नीचे। हालांकि बॉटम शुरू में बनाया था 44,531 का और फिर गिर गया,
और फिर गिर के थोड़ा नीचे की तरफ आके 44,814 पे 332 पॉइंट बढ़कर 0.75% की तेजी के साथ बंद हुआ और लाइफ टाइम हाई से अभी लगभग ये 1400 पॉइंट दूर है। आज पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है भागे। गिरने वालों में इंडसइंड बैंक, कोटक, एचडीएफसी बैंक थे, बंधन, एयू स्मॉल फाइनेंस और आपका फेडरल बैंक भी तेजी के साथ आज बंद हुए हैं। अब इसकी कैंडल तो बिना गैप के चल रही है, एक बस यहाँ गैप छूटा हुआ इसका दोनों तरफ से, और इसका भी आरएसआई मजबूत हो रहा है। एमएससीडी चार्ट पे तेजी है, यानी अभी तो यार बाजार में सही मोमेंटम बना हुआ है। देखो यार, इस वक्त लोग मुझे लग रहा है डर के मारे ना शॉर्ट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार चढ़ रहा है। अब आप इसका पुट का ओपन इंटरेस्ट देखो, वीकली में 44,500 पर कॉल राइटिंग कम हुई है, 45,000 पे बढ़ी है और 46,000 पे बढ़ी है, और पुट राइटिंग तो 45,000 पे भी बढ़ी है और सभी लेवल पे बढ़ी है। यानी कॉल राइटर्स नीचे के लेवल से पोजीशनें काट के ऊपर जा रहे हैं और पुट राइटर्स तो दबा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तेजी की तरफ इशारा करते हैं पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस, अनलेस ऑपरेटर एक्सपायरी पे कोई गेम ना खेले। अब देखो एक बात तो है, आज कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है, ये मजबूती के मुकाबले कमजोरी का संकेत है। अब ये वीकली वाला गिर रहा है, मंथली वाला बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि लोगों को, मतलब डाटा ये कह रहा है कि वीक में भी कमजोर है, मंथ में सी हो जाएगा। आज मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। आज मैंने एक एग्रेसिव कॉल, एक 3 एग्रेसिव पुट्टें, एक मैंने नई स्ट्रैटेजी बनाई थी MKJ 1:2 शेयर बाय कॉल सेल स्ट्रैटेजी। ये ना पर्ल की स्ट्रैटेजी थी, आपने प्लेटिनम में डाल दी। 2 सेफ पुट्टे बेची हैं, 2 सेफ कॉलें बेची हैं, 4 मैंने कैश में खरीदारी करी है, 1 स्क्वायर ऑफ की है, उसमें 9,300 का। आज ना मैंने महाराजा में फंसा हुआ था, आज मैंने 792 पे बेच दिया इसको, 75 शेयर। हालांकि आप देख सकते हो मेरे पास 4,375 शेयर थे, जिसमें मुझे 5,43,000 का फायदा हो रहा है। 75 बेच दी, 43,100 शेयर बचे। ये साले में बड़ा भारी नुकसान था, इसमें मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है, मैं इसमें फंसा हुआ था, अब धीरे धीरे निकल रहा हूँ। आप में से कौन कौन इसमें फंसा हुआ है कमेंट में जरूर लिखना, कौन कौन से बंदे इसमें आज फंसे हुए। आज ही ये 11% चढ़ा है, अब ये बड़ी तेजी में आ गया। मैंने इसलिए 75 शेयर तो काट दिए, मैंने कहा एकदम भागा है तो शायद ठंडा भी होगा। तो आप में से कौन कौन लोग ये अमाराजा बैटरी नाम होता था, अब चेंज कर दिया है, थोड़ा एनर्जी वगैरह में चले गए ये, मतलब वो आजकल लिथियम बैटरी वगैरह बनाएंगे ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो आप में से कौन कौन इसमें फंसा हुआ है और आप लोगों का क्या विचार है, आप किस वक्त इसमें निकलना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखना। मैंने तो इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, एवरेज बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने का आ रहा है, 9300 के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट फीफो के हिसाब से होगा, वो कम होगा क्योंकि शुरू वाले शेयर महंगे थे, बाद वाले सस्ते थे। तो ये आज की सारी कहानी है। तो भैया मेरा काम आपको इस तरह, जैसे ये दिखाया ना मैंने एक नई स्ट्रैटेजी को आज समझाया, मैंने उसका सिनॉप्सिस बनाया, उसका इलस्ट्रेट किया, तो ये सब चीज़ें हैं मेरी सिखाने की। मेरा सर मानना सीधा सीधा ये है कि भैया आप जो है ट्रेड करते हैं अपने लिए और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, किसी के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। आपको ट्रेड उतना ही करना चाहिए जो आप आसानी से हजम कर लो, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओवर ट्रेडिंग करके मरना नहीं चाहिए। टिप क्यों लेते हो किसी से? मैं कहता हूँ, बच्चे कहते हैं सर हमें निफ्टी की टिप उसने दे दी, निफ्टी बैंक। क्यों लेते हो टिप पे? अपना दिमाग लगाओ ना, सीख के करो। टिप लेके कब तक चलेगा गुजारा? देखो, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी से आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है, पर हिसाब तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना। देखो, मैं छोटा होता था तो मैं लोगों से आइडिया लेता रहता था, पर करता तो अपने हिसाब से था। मतलब मेरा कोई जानकार है, उसने 1000 शेयर लिए, मैं अपने 10 ले लेता था, मुझे अच्छा लगता था। उसने 1000 लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ भी नहीं लेता था, पर मुझे भी अच्छा लगा। उसने जिक्र किया कि भैया मेरे को अब पता तो चलेगा, टीवी पे बोलते हैं लोग ये ले लो शेयर ले लो, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ उनकी बातें, मेरे को भी वो शेयर अच्छा लग रहा होता है, वो कहते हैं ले लो, मैं नहीं लेता। मैं अपना टारगेट होता है, मैं सोचता हूँ ये जब इस रेट पे आएगा तब लूँगा। तो क्या होता है कि हम संसार में रहते हैं तो संसार से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, पर उसको ना आँख मीच के किसी के कहने पे काम नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को समझा, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। समझे? आप शादी पे जाते हैं, किसी ने कहा भाई वो हलवा बहुत बढ़िया बना है, अभी थोड़ी उसने आधा किलो हलवा खा लिया तो मैं भी आधा किलो खा लूँ। मुझे अपना एपिटाइट देखना पड़ेगा। अब मान लो मुझे शुगर है तो मैं थोड़ा सी खाऊंगा, टेस्ट कर लूँगा, बस मज़ा आ गया बस। और मेरा पेट भरा हुआ है तो ज़्यादा खा ली तो पता चलेगा वो हलवा अंदर तो गया, बाकी चीज़ों को निकाल के बाहर ले आया। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो अगर आप सीखना चाहें, फिर बोल दूँ, टिप विप के लिए हमारे पास ज्वाइन मत करिए, उसके लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए। सीखना चाहें
तो आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के 7011-323-077, 7011-323-077 और यूट्यूब में भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हो। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे डेमोज, बहुत सारे सिनॉप्सिस शेयर करते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई उसकी। अगर डीमैट अकाउंट खुलाना तो मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल करो 7011-323-077, आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।